जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये जीके जीएस आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? दोस्तों, आपका ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि। दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा पदार्थ प्रकाश की गति से भी तेज गति कर सकता है? कौन सा पदार्थ प्रकाश की गति से भी तेज गति कर सकता है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है कोई भी नहीं, टैक्यांश, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि टैक्यांश आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, टैक्यांश ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश की गति से भी तेज गति कर सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस तत्व को द्रव धातु यानी कि लिक्विड मेटल कहा जाता है? किस तत्व को लिक्विड मेटल कहा जाता है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है गैलियम, पारद, लोहा या फिर टंगस्टन। दोस्तों, आपका ऑप्शन है गैलियम, पारद, लोहा या फिर टंगस्टन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पारद जो है, यानी कि मरकरी को द्रव धातु कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मरकरी को द्रव धातु कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंसानों के शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है? इंसानों के शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है 50%, 60%, 70% या फिर 80%। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 60% इंसान के शरीर में पानी होता है, और 60% पानी होता है और अन्य सभी 40% में होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंसान के शरीर में 60% पानी होता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में बिना किसी उपकरण के मनुष्य कितने समय तक जीवित रह सकता है? मनुष्य कितने समय तक जीवित रह सकता है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है 10 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 30 सेकंड तक ही जिंदा रह सकता है। अंतरिक्ष में बिना किसी उपकरण के मनुष्य 30 सेकंड तक ही जिंदा रह सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का एक वर्ष सबसे छोटा होता है? हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का एक वर्ष सबसे छोटा होता है? आपका ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बुध या फिर शनि। दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बुध है, हमारे सौरमंडल में बुध ग्रह का एक वर्ष सबसे छोटा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, एक वर्ष सबसे छोटा किस ग्रह का होता है? तो बुध ग्रह का होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को बर्फीला दानव कहा जाता है? किस ग्रह को बर्फीला दानव कहा जाता है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, यूरेनस या फिर नेपच्यून। दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यूरेनस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यूरेनस आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे गर्म जगह कौन सी है? पृथ्वी की सबसे गर्म जगह कौन सी है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है सहारा रेगिस्तान, डेथ वैलीस यानी कि USA, लूट रेगिस्तान ईरान या फिर गोबी रेगिस्तान। दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लूट रेगिस्तान ईरान में जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हमारे मस्तिष्क का वजन औसत कितना होता है? हमारे मस्तिष्क का वजन औसत कितना होता है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है 500 ग्राम, 1.4 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम या फिर 4 किलोग्राम। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1.4 किलोग्राम आपका मनुष्य का औसत वजन होता है। दोस्तों, याद रखिएगा 1.4 किलोग्राम। दोस्तों, ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो आप अपने इसे नोट्स में नोट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट
मैंने पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए और इस प्रैक्टिस सेट को बनाया है, अच्छे से याद रख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हीरे की बारिश के लिए जाना जाता है? कौन सा ग्रह हीरे की बारिश के लिए जाना जाता है? आपका ऑप्शन है शनि और बृहस्पति, मंगल और शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून या फिर बुध और पृथ्वी। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून जो है ग्रह हीरे की बारिश के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, हीरे की बारिश के लिए कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस और नेपच्यून, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी ज्ञात गैलेक्सी कौन सी है? सबसे पुरानी ज्ञात गैलेक्सी कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि GNZ11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। सबसे पुरानी ज्ञात गैलेक्सी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि GNZ11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसान के शरीर में कितनी बार हड्डियाँ जुड़कर कम हो जाती हैं? इंसान के शरीर में कितनी बार हड्डियाँ जुड़कर कम हो जाती हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जन्म पर 300 हड्डियाँ, वयस्क होने पर 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। दोस्तों जन्म होने पर 300 हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर में, लेकिन जब भी हम यंग होते हैं उसी समय 206 हड्डियाँ हो जाती हैं, यानी कि 18 साल की उम्र होते होते 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव बिना दिमाग के भी जीवित रह सकता है? कौन सा जीव बिना दिमाग के भी जीवित रह सकता है? आपका ऑप्शन है ऑक्टोपस, जेलीफिश, स्टारफिश या फिर स्नेल। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होने का मतलब ये है कि जेलीफिश ऐसा जीव है जो बिना दिमाग के भी जीवित रह सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, जेलीफिश ऐसा जीव है जो बिना दिमाग के भी जीवित रह सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से, दोस्तों याद जरूर रखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि कितने अटैम्प्ट किए, यानी कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, अगर सूर्य अचानक गायब हो जाए तो पृथ्वी को कितने समय बाद इसका पता चलेगा? अगर सूर्य अचानक गायब हो जाए तो पृथ्वी को कितने समय इसका पता चलेगा? दोस्तों आपका ऑप्शन है तुरंत, 8 मिनट 20 सेकेंड बाद, या फिर 24 घंटे बाद, या फिर 1 दिन बाद। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने का मतलब ये है कि 8 मिनट 20 सेकेंड के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे पृथ्वी के ऊपर से, यानी कि हमारा सूर्य अचानक गायब हो गया है। 8 मिनट 20 सेकेंड के बाद मालूम चलेगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र किसके पास होता है? ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र किसके पास होता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है ब्लैक होल के पास, न्यूट्रॉन तारा के पास, यानी कि अगला ऑप्शन है सफ़ेद बौना तारा के पास, या फिर सुपरनोवा के पास। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूट्रॉन तारा जो है मैग्नेट है, उसके पास ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, न्यूट्रॉन तारा के पास। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? आपका ऑप्शन है नारियल का पेड़, बांस, बरगद का पेड़, या फिर केला का पेड़। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांस का पेड़ जो है पृथ्वी पर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। दोस्तों याद रखिएगा, ये केवल इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा, नहीं तो कोई और भी राइट आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बांस। इन चारों ऑप्शन के मुताबिक आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम तापमान कौन से ग्रह पर पाया जाता है? दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सबसे कम तापमान कौन से ग्रह पर पाया जाता है? आपका ऑप्शन है बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस, या फिर मंगल।
दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यूरेनस जो ग्रह है, यूरेनस ग्रह पर सबसे कम तापमान पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यूरेनस ग्रह पर सबसे कम तापमान पाया जाता है, यानी कि -डिग्री में भी हो सकता है। अगला प्रश्न है मनुष्य का कौन सा अंग जीवन भर बढ़ता रहता है? मनुष्य का कौन सा अंग जीवन भर बढ़ता रहता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है मस्तिष्क, आँखें, नाक और कान का ऑप्शन डी है हृदय। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नाक और कान मनुष्य का ऐसा अंग है जो जीवन भर बढ़ता रहता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कंगारू चूहा जो है सबसे लंबे समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, कितने लोग सोचेंगे कि ऊँट आपका राइट आंसर होगा, लेकिन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंगारू चूहा हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आपका ऑप्शन है अटलांटिका महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट के आधार पर सारे प्रश्न बनाए गए हैं। तो दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है इंसानों में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? इंसानों में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? आपका ऑप्शन है हड्डी, त्वचा, बाल या फिर नाखून। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो बाल है इंसानों में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक है। दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका बाल है इंसानों मतलब हम लोगों में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में सबसे पुराना तारा कौन सा माना जाता है? ब्रह्मांड में सबसे पुराना तारा कौन सा माना जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेथुसेला स्टार जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे पुराना तारा मेथुसेला स्टार को माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक को बैटरी का जनक कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को बैटरी का जनक कहा जाता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है माइकल फैराडे, अलेंस सांद्रो वोल्टा, निकोला टेस्ला या फिर जेम्स वर्क्स मैक्सवेल। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अलेंस सांद्रो वोल्टा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है समुद्र की सबसे गहरी जगह कौन सी है? समुद्र की सबसे गहरी जगह कौन सी है? दोस्तों आपका ऑप्शन है टोंगा ट्रेच, प्यूर्टो रिको ट्रेच, मारियाना ट्रेच या फिर सुंडा ट्रेच। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मारियाना ट्रेच जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मारियाना ट्रेच समुद्र की सबसे गहरी जगह है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ज्ञात तारा कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ज्ञात तारा कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यूआई स्कूटी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ज्ञात तारा यूआई स्कूटी है। याद रखिएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर लुढ़कता हुआ है? आपका ऑप्शन है बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस या फिर शनि। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूरेनस आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनस ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर लुढ़का हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? दोस्तों आपका ऑप्शन है ब्लू व्हेल, हाथी, हनी फंगस या फिर रेडवुड ट्री। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
यानी कि हनी फंगस जो है सबसे बड़ा जीवित जीव है। याद रखिएगा दोस्तों, हनी फंगस सबसे बड़ा जीवित जीव है। दोस्तों अगला अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पूरी तरह से काले रंग को अवशोषित करता है? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैटांक ब्लैक हो जाएगा आपका राइट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान घटक कौन सा है होता है? ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान घटक कौन सी है? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि गामा रे विस्फोट जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। गामा रे विस्फोट आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे लंबा जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे लंबा जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्रिसलकोन पाइन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे लंबा जीवित रहने वाला पेड़ ब्रिसलकोन पाइन है, यानी कि ब्रिसलकोन पाइन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा रेडिएशन देने वाला पदार्थ कौन सा है? सबसे ज़्यादा रेडिएशन देने वाला पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पोलोनियम 210। दोस्तों पोलोनियम 210 सबसे ज़्यादा रेडिएशन देने वाला पदार्थ है। याद रखिएगा दोस्तों, पोलोनियम 210 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर अंतरिक्ष में जीवित रह चुका है? कौन सा जानवर अंतरिक्ष में जीवित रह चुका है? कुत्ता, टार्डिग्रेड, बंदर या फिर सभी उपरोक्त? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी उपरोक्त। दोस्तों तीनों ऑप्शन जो है वो अंतरिक्ष में जानवर रह चुके हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से बनाया गया था? कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से बनाया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि टेक्नीशियम जो है कृत्रिम रूप से सबसे पहले बनाया गया था। टेक्नीशियम दोस्तों याद रखिएगा, टेक्नीशियम बनाया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाला वस्तु कौन सी है? ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली वस्तु कौन सी है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश जो है ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली वस्तु है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियां अंतरिक्ष में कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियां अंतरिक्ष में कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में यात्रियों की हड्डियां कमज़ोर इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार सिद्ध किया कि प्रकाश कणों के रूप में भी व्यवहार कर सकते हैं? किस वैज्ञानिक ने पहली बार सिद्ध किया कि प्रकाश कणों के रूप में भी व्यवहार कर सकते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिद्ध किया था। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पदार्थ 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी तरल बना रह सकता है? कौन सा पदार्थ 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी तरल बना रह सकता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सुपर कूल्ड वाटर जो ऐसा पदार्थ है जो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे तरल बना रह सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सुपर कूल्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरेनियम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है यूरेनियम है। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व हीरे में मौजूद होता है? कौन सा तत्व हीरे में मौजूद होता है? आपका ऑप्शन है सिलिकॉन, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हीरे में जो है कार्बन मौजूद होता है।
याद रखिएगा दोस्तों, हीरे में कार्बन मौजूद होता है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों। लास्ट प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हिग्स बोसान प्रयोग जो है ब्रह्मांड में सबसे गर्म स्थान है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा के लिए। तो दोस्तों अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए और इस चैनल से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अभी तक हमारा वीडियो देखा। इस वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ मिला हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।